इधर लगन में राहु महाराज तो बैठे ही बैठे थे, वहीं पर केतु महाराज ने भी फल देने में कसर नहीं छोड़ी हमारे दाम्पत्य जीवन में बैठकर। मित्रों, राहु महाराज ने तो हमारे सीधा सीधा मैं आपको समझाऊं, 1 घर, 2 घर और 3 घर, यानी इम्पोर्टेंट 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, यानी भाग्य हमारा दाम्पत्य यानी वैवाहिक जीवन खराब किया। वहीं पर पढ़ाई लिखाई, जो हमने पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह ये सब कुछ की तैयारी कर रखी थी, उसको भी तहस नहस कर दिया 15 महीनों के अंदर। मित्रों, आपने जैसे राहु के बारे में बताया कि राहु ने अभी तक क्या फल दिया, तो मित्रों आज हम बात करेंगे केतु ने क्या फल दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या फिर लगन मेष है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ हम बताते हैं वो 100% सटीक बताते हैं कि अब जो है केतु मित्रों 0-6 डिग्री में है, जैसे राहु हैं दोनों एक ही बराबर हैं, और ये क्या है, ये मित्रों एक ही सिक्के के 2 पहलू आप समझ लीजिए, यानी एक ही शरीर के 2 हिस्से समझिए, राहु और केतु। आप लोगों को ज्ञात होगा, शायद आपने ज़रूर इस चीज़ को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं या टेलीविज़न पर देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, अमृत को भगवान ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को पान करवाया। वहीं पर एक केतुकी नाम का राक्षस था, उसने देखा कि भगवान तो अमृत सारा देवताओं को पिला रहे हैं, तो हमें क्या पिलाएंगे। तो इसने क्या किया, इसने मित्रों किसका रूप रखा, इसने देवताओं का रूप रखा और पंगत में जाकर बैठ गया। मित्रों, इसने भी चुपके से अमृत पी लिया, तो सूर्य भगवान ने इसको पहचान लिया और इधर चंद्र सूर्य दोनों ने पहचान लिया। तो मित्रों, जब भगवान नारायण को बताया सूर्य और चंद्र ने कि ये जो है ये राक्षस है प्रभु, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो मित्रों, ऊपर का जो हिस्सा था वो राहु बन गया और नीचे का केतु बन गया, यानी सर जो था वो क्या बन गया, राहु बन गया, और नीचे का धड़ जो था वो केतु बन गया, नीचे का जो धड़ था वो केतु बन गया। मित्रों, इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम कुंडली में बैठकर लोगों के कर्मों का फल दो, क्योंकि ये कलयुग मतलब घोर कलयुग चल रहा है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं ये राहु केतु असर तो डालते ही डालते हैं। केतु का क्या काम रहता है मित्रों, शरीर में अगर आपके शरीर में कैंची लगी है 15 महीनों के अंदर, तो समझिए ये भी राहु का ही लक्षण है, ये भी राहु का लक्षण है मित्रों, क्योंकि यही राहु मित्रों, अगर दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं या खून से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो 2 ही ग्रहों की होती है, एक मंगल और दूसरे केतु की। तो मित्रों, आज हम यही चर्चा आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं कि ये केतु जो हैं, इन्होंने अभी तक हमको क्या दिया, आगे आने वाले 3 महीने यानी कि 30 अक्टूबर तक ये क्या फल देंगे, इसकी बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। यही राहु 0-6 डिग्री में है, और जब 0-6 डिग्री में कोई ग्रह होता है मित्रों, तो वो क्या करता है, 25% ही फल देता है। यानी सीधा सीधा समझिए कि आपका 75% आपका भाग्य, आपके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझिए। आपका 75% सीधा आप समझिए 75% आपके कौन कौन से कार्य बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मित्रों बात करेंगे हम हमारे 7वें भाव की, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज की राशि में कौन बैठे हैं, केतु महाराज। मित्रों, केतु बैठे हुए हैं 7वां भाव। मित्रों, यही 7वां भाव पार्टनरशिप वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन भी इसी को कहते हैं। मित्रों, यही घर हमारा, यानी कि शादी से आपकी शादी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हो पा रही है, रिश्ते आकर लौट जाते हैं, 15 महीने हो चुके हैं, रिश्ते आकर लौट जाते हैं, रिश्ते आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो समझिए केतु की दशा चल रही है। केतु कहीं ना कहीं केतु आपके सही नहीं है, उनका उपाय करिए। वीडियो के एंड में आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको उपाय क्या करने हैं। वहीं पर अगर आपका शादी के बाद का जीवन है या पति पत्नी दोनों अलग हो गए हैं, तो भी ये केतु का काम है मित्रों। पति पत्नी दोनों अलग हो चुके हैं तो भी ये केतु का काम मित्रों है। वहीं पर शादी से पहले वाला प्रेम अगर आपका खराब चल रहा है, प्रेम छूट गया है, तो भी ये केतु का, यहाँ पर केतु का वास है। और मित्रों, राहु की भी दृष्टि यहाँ पर सप्तम दृष्टि यहाँ पर जा रही है, राहु की भी, और केतु लगन में बैठे ही बैठे हैं, फर्क डाल रहे हैं। पार्टनरशिप को हमारी किसी के साथ हम मिलकर कार्य करते थे, वो भी हमारा तहस नहस इन्होंने कर दिया, वो भी हमारा तहस इन्हीं राहु ने कर दिया। आगे हम मित्रों आगे बात करें, आगे चर्चा करें, तो यही राहु के पास में 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। तो इन्होंने इस घर के अलावा हमारे और कौन से घरों को प्रभावित किया, और कौन से घर जो हैं इन्होंने प्रभावित किए। तो मित्रों, इनकी सबसे पहले 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ी, 1, 2, 3, 4, 5,
समझिए, यही भाव मित्रों अभिलाषा पूर्ति का है। ज़िंदगी में जो हम सपने देख रखते हैं, या जिसके लिए हम धन एकत्रित करते हैं, या जिसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि हमें ये जॉब लग जाए, या हम धन एकत्रित करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर लें जीवन में कुछ सफलता यानी संपूर्ण सफलता हमें प्राप्त हो जाए, या फिर हम बड़ा सा घर बनवाना चाहते हैं या बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं। मतलब सीधा सीधा समझिए कि जो आप सपने देख रहे हैं यही स्वप्न घर होता है, और वो आपके अभिलाषा पूर्ति का होता है, वही पूर्ण भी होता है। तो मित्रों, आपने जो भी देख रखा था अभी तक कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मित्रों 15 महीनों में आपने जो धन एकत्रित करके रखा होगा वो सारा धन आपका कहीं ना कहीं व्यर्थ चला गया होगा, और आपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया होगा। एक तो इन्होंने ये घर हमारा प्रभावित किया। दूसरी मित्रों हम बात करें कि इनकी एक और दृष्टि है जो इन्होंने कहाँ पर डाली। 5वीं दृष्टि तो हमारे 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में डाली। अगली दृष्टि इन्होंने कहाँ पर डाली, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लगन में डाली। तो मित्रों शारीरिक कष्ट, खून से रिलेटेड परेशानियाँ, खून से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आपको अवश्य हुई होगी, या फिर आपके शरीर में छोटी मोटी चोट या खून से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी इन 15 महीनों में आपके शरीर में कैंची जरूर लगी होगी, क्योंकि केतु क्या है, ये कैंची समझिए आप। तो कहीं ना कहीं शरीर में कैंची और लगी होगी। मन को भटकाया होगा, मन को बहुत ज़्यादा इन्होंने भटकाया होगा। हमारा मन जो था वो बहुत ज़्यादा भटका होगा, और हमारा मन काम में बिल्कुल नहीं लगता होगा, काम में बिल्कुल मन नहीं लगता होगा। एक तो उन्होंने ये घर प्रभावित किया, हमारा लगन भाव हमारा प्रभावित किया, जिससे हमारा मन भटक गया, मन का संतुलन, हम कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, हम कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते थे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती थी, और हमारा मन और ज़्यादा परेशान हो जाता था, और ज़्यादा टेंशन में हो जाता था। मित्रों अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, समझिए। आगे मित्रों बात करें, इन्हीं केतु ने और एक घर और हमारा प्रभावित किया। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4th हाउस हमारा, चौथा घर कुंडली का। चौथा घर प्रॉपर्टी, वाहन, माता, सुख, गौ, भूमि, वाहन, ये सब का होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या आपके साथ में करेक्ट इन्होंने की होगी, या तो आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पाई होगी, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाए होंगे, या घर नहीं बनवा पाए होंगे, या घर खरीद नहीं कर पाए होंगे, या घर में आपके कोई ना कोई परेशानी अवश्य हुई होगी। वाहन का आपको शौक था लेने का, आपने पैसा एकत्रित कर रखा होगा, मित्रों वो नहीं होगा, या फिर आपने वाहन लिया होगा वो डैमेज हो गया हो, या फिर चोरी हो गया हो, ये भी इन्होंने सुख यहाँ पर हमको छीन लिया। गौ, भूमि, वाहन, ये घर होता है। माता के स्वास्थ्य में, आपकी माँ के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी अवश्य चल रही होगी थोड़ी बहुत, तो मित्रों अब ये आपकी सही होगी। अब मित्रों हम बात करेंगे दूसरे पहलू पर कि अभी आगे हमको क्या देंगे। अब इस पहलू पर बात करेंगे, यही राहु हमको आगे क्या फल देंगे। तो मित्रों अब यही राहु जो है वो यही केतु हमको क्या फल देंगे। अब यही केतु मित्रों सबसे पहले लगन भाव छोड़कर हमारे 6th हाउस में ट्रांजिट होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा शादी से पहले वाला जीवन और दाम्पत्य जीवन अच्छा बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा बनाएंगे। यानी कि सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आपका जो पत्नी या पति आप दोनों अलग हो गए हैं और छोटी मोटी बात पर अलग हो गए, आपका मिलना हो सकता है, लेकिन आप दोनों लोग अपने आपस में कोशिश करिएगा मिलने की, एक दूसरे से बात प्रारंभ करिए। आपका तलाक क्यों ना हो गया हो तब भी आप लोग मिल सकते हैं। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें, पार्टनरशिप को ख़राब किया इन्होंने, यहाँ पर बैठकर पार्टनरशिप को बेकार किया, व्यर्थ की यात्राएं हमको करवाई जिनसे हमको कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। एक तो इन्होंने ये घर खराब की। अब वही चीज़ बता रहे हैं कि अब जो है प्रेम संबंध आपका सुधरेगा, पार्टनरशिप आपकी सुधरेगी, पार्टनरशिप में आपके लाभ होगा। 11th हाउस आपका ये भी सही होगा। 11th हाउस जो आपने अभी तक सोच रखा था नहीं हो पा रहा था, अब आपके सपने जो है मित्रों वो पूर्ण होंगे, क्योंकि अब आपके साथ में भाग्य भी आपका साथ देगा। तो अब मित्रों 11th हाउस आपका मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में जो आपने सोच रखा था वो आपका जल्द ही अवश्य पूर्ण होगा। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें लगन की, शारीरिक कष्ट परेशानी जो थी हमको वो दूर होने वाली है। वहीं पर 4th हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी वो भी अब दूर होने वाली है। इतनी समस्याएं आपके जीवन से दूर टाटा बाय बाय करके जाने वाली हैं। उपाय बता दूं केतु के लिए मित्रों, आप केतु के लिए सीधा सीधा आप उपाय करिएगा। केतु के लिए जो है आप 24 दिन तक लगातार मंदिर में नारियल का दान करिए, जिससे केतु खुश होते हैं। गणेश जी की उपासना करिए, गणेश जी की दुर्वा से अभिषेक करिएगा। वहीं पर
सफ़ेद तिल जो है भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करिए। हमने केतु और राहु के लिए दोनों के लिए बताया था। या जल में प्रवाहित करिए, या फिर जो है केतु के 108 बार केतु मंत्र का जाप करिए रोज़ाना सुबह शाम। केतु और आपके शांत होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या फिर मित्रों साथ में आपको हाथी को केला खिलाइए। हाथी कहीं मिले उसको केला खिलाइए, तो मित्रों आपको ये केतु खुश रहते हैं। हाथी को केला खिलाएंगे तो भी ये खुश जो है केतु खुश रहते हैं। बजरंगबली की आराधना करिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। आपका सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। तो नमस्कार। अब एक लाइक की कामना करते हैं आपसे, एक लाइक करके अवश्य जाइएगा।